जो डरते डरते मेरे नबी से बात करता था ऐसे कांपते हुए, उसको अल्लाह के नबी उठकर खड़े होते थे और अपने दोनों कंधे उसके पकड़कर, अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़कर कहते थे, क्यों मुझसे डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, इन्नी लस्तु बिमलक, क्यों मुझसे डर रहे हो, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं किसी जगह का हाकिम नहीं हूं, फिर मुझसे क्यों डर रहे हो। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस माँ ने जन्मा है, मैं एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी, जो खुश्क गोश्त खाया करती थी। ऊंट को काटा जाता था नहर करके, 5 किलो 6 किलो का टुकड़ा अलग करके उसको धूप में साल्ट नमक वगैरह लगा के सुखा देते थे, उसको खुश्क कर देते थे और उसको अपने घर में रख लेते थे लोग, और जब जरूरत पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा सा काटा और जरूरत के मुताबिक पका लिया, फिर एक आध हफ्ते के बाद जरूरत पड़ी तो उसी में से काटा। तो जिसको नमक वगैरह देकर गोश्त के बड़े टुकड़े को खुश्क करके सुखाकर धूप में जब उसको अपने घर में रख लिया करते थे, उस सूखे टुकड़े को अरबी में कदीद कहते हैं, उस सूखे टुकड़े को अरबी जबान में कदीद कहते हैं। तो अल्लाह के नबी उसके दिल से डर को खत्म करने के लिए क्या कह रहे हैं, अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, क्यों डर रहे हो मुझसे, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं हाकिम नहीं हूं, तो मुझसे अपनी परेशानी बयान करो। अरे मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी एक ऐसी मां ने पैदा किया, अपने पेट से बाहर निकाला है, जिसको ताजा गोश्त भी नसीब नहीं होता था, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, जो गोश्त के सूखे टुकड़ों पर अपना गुजारा करती थी, मुझे उस मां ने पैदा किया, मुझे उस मां ने जना है। जब आप अपनी हैसियत ये बताते थे, तब जाकर वो आदमी अपने दिल से डर निकाल कर नबी अकरम को अपनी और अपने मोहल्ले और गांव की परेशानियां बयान करता था, वरना डरता है अल्लाह के नबी के सामने कैसे बात करेंगे, कांपता था, डरता था, थर्राता था, रौब ऐसा था, दबदबा ऐसा था नबी अकरम का कि कांपता था, थर्राता था। तो आप उससे कहते थे इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मत डरो, अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी एक औरत का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खा